कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने जिना एवेन्यू मलिर हॉल्ट पर हैवी ट्रैफिक की रवानी पर पाबंदी आयद कर दी है। 11 नवंबर से पाबंदी का इतलाक होगा, जबकि हैवी ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट का भी ऐलान किया गया है, जिस पर मॉडल टाउन के चेयरमैन जफर अहमद खान ने कमिश्नर कराची से इजहार तशक्कुर किया है। और इसी बारे में मजीद जानेंगे। मॉडल टाउन चेयरमैन जफर अहमद खान हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जफर अहमद खान साहब वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कमिश्नर कराची से दरख्वास्त की है और हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी लग गई है, क्या कहेंगे इस मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने कमिश्नर कराची साहब को दिसंबर 2024 में राब्ता किया था। उस वक्त जो हाईवे सुपर हाईवे से ट्रैफिक हैवी पहले गुजरता था, फिर वो जिना एवेन्यू से आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया। कमिश्नर कराची साहब ने फिर उसके बाद वो वहाँ का लिंक रोड जब तैयार हुआ तो उसके बाद उनसे 2-3 मुलाकातें भी हुई और डीआईजी ट्रैफिक से भी मुलाकात हुई। तो बिलाखिर आज उन्होंने इस पाबंदी का ऐलान कर दिया, जो 11 नवंबर से इतलाक हो जाएगा और इंशाल्लाह अब यहाँ हैवी ट्रैफिक नहीं गुजरेगा। उसकी वजह से हमारी सीवरेज की लाइनें तबाह हो गई, उसकी वजह से पानी का स्ट्रक्चर तबाह हो गया और उसकी वजह से जिना एवेन्यू का पूरा रोड तबाह हो गया। मैं बहरहाल शुक्रिया अदा करता हूँ कमिश्नर कराची साहब का भी, डीआईजी ट्रैफिक साहब का भी। और इसकी वजह से यहाँ रोजाना हादसा होते रहे और उसमें बहुत कीमती जानें ज़ाया हुई। एक खातून जो मलिर हाल्ट पे टैंकर के नीचे आ गई थी, वो भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। उसके अलावा काफी लोग यहाँ पे इस तरह हैवी ट्रैफिक की नजर हुए। बहरहाल शुक्रिया कमिश्नर कराची साहब का कि उन्होंने इस पे इतलाक कर दिया है और इंशाल्लाह ताला 11 नवंबर से इतलाक भी हो जाएगा। जी अच्छा, जफर अहमद खान साहब, मलिर हॉल्ट की सड़क तबाही का शिकार है, हैवी ट्रैफिक तो रोक दी गई है, लेकिन ये बताइएगा कि अब तामीर कौन करवाएगा इस सड़क की? देखें, ये तामीर तो बेसिकली ये केएमसी और कंटोनमेंट का रोड है और केएमसी और कंटोनमेंट करवाएगा इस पे, और इस पे एडीपी से सीवरेज की लाइन के काम का आगाज हो गया है और उसके साथ साथ पानी की लाइन की तब्दीली भी हो रही है। वैसे तो ये पूरा जिना एवेन्यू अब रूट में आ रहा है बीआरटी के, तो बीआरटी वालों ने भी काम का आगाज कर दिया टैंक चौक से, तो इंशाल्लाह ताला ये रोड अब जल्द तामीर भी हो जाएगी और इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका तब्दील हो जाएगा। अच्छा, जफर अहमद खान साहब, इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि मॉडल टाउन के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसमें आप टाउन के फंड से कौन कौन से काम करवा रहे हैं आवाम को सहूलत देने के लिए? देखिए, हमने सबसे पहले अपने पार्क्स 18 के करीब पार्क तामीर रिनोवेट भी कराए और तामीर नौ भी की उनकी। उसके साथ साथ 2 स्कूलों पे काम किया, 2 मैटरनिटी होम्स पे काम किया और अब हम सड़कों के जाल की तरफ जा रहे हैं और सड़कों पे हमारी तामीरात का आगाज हो गया है। उसकी हमारे पास टेंडरिंग हो गई है एसएजीसी ने, क्योंकि हमारे पास रोड कटिंग की थी। उसका फिर हमें एनओसी उन्होंने अभी जारी नहीं किया, लेकिन एक आध दिन में वो जारी कर देंगे। लेकिन हम टेंडरिंग कर चुके हैं और उस पे काम का आगाज भी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ यूसीज में हो गया है और इंशाल्लाह ताला इस साल को हमने, इस फाइनेंशियल ईयर को हमने डेवलपमेंट का ईयर करार दिया है और तकरीबन 2.5 अरब रुपए की डेवलपमेंट इंशाल्लाह ताला इस टाउन में करेंगे और तकरीबन टाउन की हम ये समझ लें कि 80% सड़कों को उनके तामीर का आगाज करने जा रहे हैं और ये एक बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट होगी जो मॉडल कॉलोनी की तारीख में याद रखी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर अहमद खान साहब, मेट्रो 1 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इकबाल के मौके पर मंगूपी टाउन की जानिब से सुरजानी डिग्री कॉलेज यूसी 8 में एक शानदार और बावकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा और तालबात ने शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन मंगूपी टाउन हाजी नवाज अली बरोही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मंगूपी टाउन हाजी नवाज बरोही आज पहुंचे इकबाल डे के हवाले से सरजानी डिग्री कॉलेज यूनियन काउंसिल 8, जहां पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया था और तकरीब में जहां चेयरमैन हाजी नवाज बरोही मौजूद थे उनका इस्तकबाल किया गया, वहीं पर यूनियन काउंसिल 8 के चेयरमैन कादिर बख्श बरोही भी इनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर कॉलेज के असातिज़ा, इलाकाई शख्सियात और समाजी कारकुनान और तुलबा तालिबात की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जो ये यकीनी तौर पर यौम इकबाल डे के हवाले से यहाँ पर तकारीर भी की गई। इसमें तालिबात ने खुलकर तकरीर का एहतमाम किया था और अल्लामा इकबाल के तसव्वुर, फिक्र, फलसफे पर खुद
کھل کر روشنی ڈالی اور یقینی طور پر اس موقع پر اقبال ڈے کے حوالے سے طلبہ طالبات چاہتے ہیں، یعنی خصوصاً ہماری طالبات نے جی ہاں کھل کر اقبال ڈے کو منایا۔ اس تقریب کو یعنی اقبال ڈے کیسے منتے یہ سرجانی ٹاؤن کی ڈگری کالج کی طالبات نے ثابت کیا، اور یقینی طور پر اس موقع پر جہاں کھل کر خیالات کا اظہار کیا جا رہا تھا، آگاہی فراہم کی جا رہی تھی، وہاں پر آنے والے مہمانوں نے ان کا بھی پرجوش یعنی تالیاں بجا کے استقبال کیا کہ انہوں نے بھی اچھے طریقے سے اقبال ڈے کو منایا۔ تاہم اس موقع پر چیئرمین منگو پی ٹاؤن حاجی نواز بروئی نے کیا کہا، سنیے انہیں کی زبان میں۔ بہت اچھی اسپیچ کی سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو سوشل میڈیا کا ہی ایک پیغام ہوگا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور نوجوانوں کو، جس طرح اس وقت پاکستان کے خلاف بیرونی ممالک، پاکستان دشمن ممالک سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو غلیظ پیغامات اور چیزیں چلا رہی ہیں، اس کو آپ کوشش کریں، ریوائو کریں اور وہ آئی ڈیز ہدایت کریں اور اس کو شیئر کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جو علامہ اقبال کا پاکستان ہے، جو علامہ اقبال کا کام ہے، جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، وہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو ہم اس کا گلا کاٹ دیں گے۔ تقریب یعنی اقبال ڈے کی تقریب کے اختتام پر حاجی نواز علی بروئی، چیئرمین یو سی آرٹ قادر بخش بروئی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات یعنی خصوصاً ہماری طالبات پر ان کو انعامات بھی تقسیم کیے اور یقینی طور پر ان کی کھل کر حوصلہ افزائی کرتے دکھائی دیے۔ حاجی نواز بروئی یقینی طور پر گلی محلوں، شاہراہوں اور خصوصاً طلبہ و طالبات کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ ان کو آگاہی فراہم کی جا سکے۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ آذربائیجان میں ہونے والے عالمی کک باکسنگ مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے روانہ ہونے والی مومن آباد ٹاؤن فقیر کالونی کی باصلاحیت کھلاڑی انفال فیصل نے آج ٹاؤن چیئرمین ملک عارف اعوان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وائس چیئرمین، میونسپل کمشنر اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مومن آباد ٹاؤن کی فخر بنت پاکستان انفال فیصل جلد ہی آذربائیجان میں ہونے والے بین الاقوامی کک باکسنگ مقابلوں میں ملک کی نمائندگی کرنے جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں انفال فیصل نے ٹاؤن چیئرمین ملک عارف اعوان سے ملاقات کی، جس میں چیئرمین نے ان کے حوصلے، لگن اور جذبے کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ مومن آباد ٹاؤن کو اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے علاقے کی بیٹی عالمی سطح پر پاکستان کا پرچم بلند کرنے جا رہی ہے۔ ملک عارف اعوان کا کہنا تھا کہ ٹاؤن انتظامیہ نوجوانوں اور بالخصوص بچیوں کی حوصلہ افزائی اور کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی تاکہ وہ مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب رہیں۔ اس موقع پر انفال فیصل نے کہا کہ وہ اپنی بھرپور کارکردگی سے مومن آباد ٹاؤن اور پاکستان کا نام روشن کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین ملک عارف اعوان کی حوصلہ افزائی ان کے لیے عزم اور حوصلے کی بڑی طاقت ہے۔ آخر میں ٹاؤن چیئرمین نے انفال فیصل کے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ آذربائیجان میں شاندار کارکردگی دکھا کر وطن کا پرچم سر بلند کریں گی۔ کراچی بدل رہا ہے، چڑیا گھر بھی بدل رہا ہے۔ میئر کراچی کی ہدایت پر کراچی چڑیا گھر میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ چڑیا گھر کو ماڈل بنانے کے لیے انتظامیہ سرگرم ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی چڑیا گھر کے احاطے میں زمین پر پیور بلاکس بچھانے کا عمل جاری ہے، جبکہ جیکل لائن کی اثر نو تعمیر بھی کی جا رہی ہے۔ چڑیا گھر انتظامیہ کے مطابق بین الاقوامی معیار کا ایک نیا کیج تیار کیا جا رہا ہے، جہاں شیروں کو رکھا جائے گا اور عوام کو کیج کے باہر سے شیر دیکھنے کی سہولت میسر ہوگی۔ فیملیز کے لیے خصوصی فش فیڈنگ برج بھی تعمیر کیا جا رہا ہے، جہاں صرف فیملیز کو اجازت ہوگی کہ وہ مچھلیوں کو دانہ ڈال سکیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی قیادت میں اگلے 6 ماہ کے دوران چڑیا گھر کو خوبصورت اور ماڈرن سہولیت کے اعتبار سے ماڈل چڑیا گھر بنا دیا جائے گا۔ جنید جاوید، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے ٹریفک پولیس بھی متحرک ہے۔ کمشنر کراچی اور ڈی آئی جی ٹریفک کی ہدایت پر صدر کے علاقے میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
कमिश्नर कराची और डीआईजी ट्रैफिक की हिदायत पर लकी स्टार ट्रैफिक सेक्शन ने सदर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। ट्रैफिक पुलिस कंटोनमेंट बोर्ड के हमरा तजावुजात माफिया पर टूट पड़ी और मुतादिक ठेले, पथारे और गैर कानूनी रुकावटें हटा दी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सर्विस रोड पथारों के बायस सबसे ज्यादा मुतासिर थी, जिसे अब मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने पथारेदारों को खबरदार किया कि आइंदा किसी भी किस्म की तजावुजात या सड़कों की बंदिश पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। शहर कायद में इंसदाद तजावजात मुहिम जोर शोर से जारी है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर तमाम अजला में होटल्स और चाय खानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। मजीद इस रिपोर्ट में। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर तजावुजात पर कायम रोड साइड और फुटपाथों पर लगने वाले चाय खानों और होटलों के खिलाफ कराची इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं। कमिश्नर कराची ऑफिस ने तमाम इजला में की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा है कि शहर की बेहतरी के लिए तजावुजात की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर कराची को रिपोर्ट पेश की है कि अब तक इब्राहिम हैदरी और बिन कासिम में कार्रवाई के दौरान गुलशन हदीद L7 मार्केट से तजावुजात हटा दी गई और चाय खानों को बंद करवाया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो के मुताबिक जोड़िया बाजार और शेर शाह में कार्रवाई की गई। जोड़िया बाजार में फुटपाथ पर 3 दुकानें कायम थी, जिनको मस्मार किया गया। डिप्टी कमिश्नर शर्की इब्रार जाफर के मुताबिक फारिया रोड से मदारस चौरंगी तक तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई और मुख्तलिफ सामान जब्त कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर केमारी राजा तारिक चांडियों के मुताबिक उन्होंने मारीपुर सब डिवीजन में ट्रक अड्डे पर कार्रवाई की और बल्दिया सब डिवीजन में 24 मार्केट में फुटपाथों और सड़कों से तजावुजात का खात्मा किया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भुट्टो के मुताबिक उन्होंने कोरंगी सब डिवीजन में 4 मकामात पर कार्रवाई करके रोड साइड तजावुजात का खात्मा किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जिन्ना टाउन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। यूसी नंबर 1 पाकिस्तान क्वार्टर में नई सड़क बिछा दी गई है। चेयरमैन जिन्ना टाउन रिजवान अब्दुल समी का कहना है कि जमात इस्लामी अवामी सहूलत के लिए हर गली में तरक्याती मंसूबे ला रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी की जानिब से यूसी नंबर 1 पाकिस्तान क्वार्टर में सड़क की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया, जहां आवाम की आमदोरफ्त भी शुरू हो चुकी है। चेयरमैन जिन्ना टाउन रिजवान अब्दुल समी का कहना है जमात इस्लामी की जानिब से आवाम की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए इनके नुमाइंदे दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। जिन्ना टाउन की जानिब से हर यूसी में तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। कहीं पेवर ब्लॉक्स तो कहीं अस्तरकारी की जा रही है। स्ट्रीट लाइट्स और फुटपाथों की बेहतरी भी हमारी प्लानिंग का हिस्सा हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो भी अपने इलाके में सफाई सुथराई का ख्याल रखें ताकि जिन्ना टाउन की हर गली साफ सुथरी नजर आए। उन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों को भी दरख्वास्त की कि वो यूसी सतह पर अवामी मफाद के कामों पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने जिना एवेन्यू मलिर हॉल्ट पर हैवी ट्रैफिक की रवानी पर पाबंदी लगा दी है। 11 नवंबर से पाबंदी का इतलाक होगा, जबकि हैवी ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट का भी ऐलान किया गया है, जिस पर मॉडल टाउन के चेयरमैन जफर अहमद खान ने कमिश्नर कराची से इजहार तशक्कुर किया। मजीद इस रिपोर्ट। मॉडल टाउन के चेयरमैन जफर अहमद खान और जमात इस्लामी की कोशिशें रंग ले आईं। हैवी ट्रैफिक का दाखिला मलिर हाल्ट तक जिना एवेन्यू मरकजी सड़क पर बंद कर दिया गया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने मलिर हाल्ट तक जिना एवेन्यू रोड पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 11 नवंबर से जिना एवेन्यू मलिर हाल्ट रोड पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। टाउन चेयरमैन जफर अहमद खान की जानिब से कमिश्नर कराची और डीआईजी ट्रैफिक से इजहार तशक्कुर किया गया। चेयरमैन टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मॉडल कॉलोनी जफर अहमद खान की जानिब से एसएसपी ट्रैफिक मलिर को एक लेटर और कमिश्नर कराची को मलिर हाल्ट जिना एवेन्यू रोड पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद करवाने के लिए 3 लेटर भेजे गए थे, जिसके बाद डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह और कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी से अमीर जमात इस्लामी जिला एयरपोर्ट मोहम्मद अशरफ की क़यादत में रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद फारूक फरहान टाउन रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद फारूक फरहान टाउन चेयरमैन जफर अहमद खान ने मुलाकात भी की थी और उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। ताहम अब 11 नवंबर से जिना एवेन्यू मलिर हाल्ट रोड पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार दिया जा चुका है। माल बरदार गाड़ियों का दाखिला
जिना एवेन्यू मरकजी सड़क पर बंद कर दिया गया है। कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल हाईवे, सीसी टूल प्लाजा समेत देगर मकामात पर माल बरदार हैवी ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त जारी रहेगी। मॉडल कॉलोनी टाउन चेयरमैन जफर अहमद खान ने जिना एवेन्यू रोड पर हैवी ट्रैफिक के दाखिले को बंद करने के नोटिफिकेशन के इजरा पर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब और DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब का आवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर किया है और आवाम का दरीना मसला हल करने पर खराज तहसीन पेश की। मलिर हाल्ट जिना एवेन्यू रोड पर हैवी ट्रैफिक के बाइस आवाम को शदीद परेशानी का सामना था। जेर जमीन नकासी व फरामी आब की लाइनें आए दिन मुतासर हो रही थी और हादसात में इजाफा हो गया था। वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन तारिक महमूद बंगश का कहना है कि टाउन की 8 यूनियन काउंसिल्स में तरक्याती काम तेजी से जारी है। आवाम के लिए फ्लावर शो का भी एहतमाम किया जा रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अजीज आरिफ। शाह फैसल टाउन आया। शाह फैसल टाउन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को उनकी दहलीज पर बलदियाती सहूलतें फराहम की जाएँ और 8 यूनियन काउंसिलें हैं। 4 पुल के इस तरफ है, 4 पुल के उस तरफ। बगैर वीज़े के आना जाना हो सकता है, आपको बस सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन ये कि जो 4 इधर हैं ये ज़रा डेवलप है, जो शहरी इलाके कहलाते हैं, वो 4 उधर है, वो देहाती इलाके कहलाते थे, इसलिए वहाँ काम होता नहीं था। और अब जब से ये नया निज़ाम आया था तो उसके बाद यहाँ पर गौर खटक आए चेयरमैन शाह फैसल, तो उस इलाके पर नज़र डल गई, तो वहाँ पार्क भी बन गया, सब कुछ बन गया, काम हो रहा है। लेकिन मेरे साथ बैठे हैं वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक। तो आपको पता है कि एक जब मगा फंसे हुए हैं, तो वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश शाह फैसल टाउन के ये बैठे हुए हैं। इनसे पूछते हैं, क्योंकि ये बैठे हुए हैं ठंडी मशीन में, काम वाम तो ये कर नहीं रहे, ठीक है ना भाई, काम वाम तुम नहीं कर रहे, ठंडी मशीन में बैठो, कोई काम हो रहा है तो ज़रा मुझे बता देना भाई, लोगों को भी पता चल जाए कि शाह फैसल टाउन में काम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया आपका सवाल था कि ठंडी मशीन में बैठे हैं। ज़ाहिर टाउन चेयरमैन साहब कराची में मौजूद नहीं है गौहर भाई, तो ठंडी मशीन में बैठ के ही लोग कंप्लेंट्स के लिए इस दफ्तरों में आते हैं, रुजू करते हैं। आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, उनकी कंप्लेंट्स सुननी पड़ेगी, पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी, उस हिसाब से उनके कामों को देखना पड़ेगा। ज़ाहिर ये टाइम ठंडी मशीन का था तो यहाँ बैठे हैं। सुबह से हम अपने इलाके आबादियों के अंदर हमारे जो तरक्याती काम चल रहे हैं, जुम्मे के दिन ज़्यादातर लेबर की छुट्टी होती है, लेकिन जहाँ जहाँ काम चल रहा है उसको मॉनिटरिंग करके यहाँ पे वहाँ बैठ के जुम्मे की नमाज़ पढ़ के फिर आगे हम एक जनाजा था हमारे पार्टी वर्कर का, अजीमपुरा में हमारी UC का सदर था काशिफ भाई, हाजी काशिफ साहब, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था, वो पढ़ने के बाद यहाँ आके हम बैठे हैं। शाह फैसल टाउन की 4 UC उधर, 4 UC इधर। उस UC में तो आप मुझे लेके गए थे, गौर खटक भी लेके गया था चेयरमैन हमारा, और वहाँ 3 सड़क मेरे ख्याल है मैरान में 3 सड़कें इस तरफ थी, बिलाल गुलजार क्या कहलाती अवामी। तो ये बताइएगा वो बन गई या अभी वो लेंदी कोई और लंबा अरसा लेगा? जी देखें, कभी भी अच्छा काम करने के लिए उस पर टाइम लगता है और आपको मुश्किलात आती हैं, और मुश्किलात आएंगी जिस काम पे आपको चैलेंजेस हों। कभी भी बग़ैर चैलेंजेस के आपके पास काम नहीं होते हैं। क्लिक के ज़रिए जो हमारे काम चल रहे हैं, जो इधर भी UC में UC 1 नादा खान में भी 2 रोड डल रहे हैं, 2 हमारे UC 4 के अंदर डल रहे हैं, जो उस पर वाइट रोज़ वाला और आवासी वाला है, इनके ऊपर काम शुरू हो चुका है। जो इनकी रोड लेवलिंग है उस पर काम स्टार्ट है, इसके बाद घेड़ा है, घेड़े के बाद कारपेट है। इसी तरीके से हमारी उन 3 UCओं में भी काम चल रहा है, बल्कि 4 UCओं में जो पुराने क्लिक के काम थे वो एंडिंग में है, और उसके साथ साथ वो दूसरे जो नए काम शुरू हुए उन पे भी काम स्टार्ट है। यार ये बताओ, बिलाल गुलजार वालों को तो बड़े पत्थर मारे हैं तुमने ब्लॉक, ये शाह फैसल वालों का पेपर वाले ब्लॉक डाल लो, नहीं मान लो यहाँ काम चल रहा है शाह फैसल, ये 4 UC इधर वाली है। जी बिल्कुल, यहाँ भी काफ़ी जगहों पे पेवर ब्लॉक का काम जारी है, टाउन से भी हो रहा है, क्लिक के ज़रिए भी हो रहा है, और उसके आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ इंशाल्लाह आपको काम होते हुए दिखेगा तो हम आपको बाकायदा इनवाइट करेंगे, उसकी कवरेज आप ही से करवाएंगे, आपके साथ बैठ के और उन रोडों का विज़िट करेंगे। बहुत जल्द शाह फैसल को एक अच्छा तोहफ़ा इन UCs में भी हम देने जा रहे हैं। पार्क की सूरत हाल क्या है? पार्क की तरफ आप लोग तवज्जो, गौर खटक और आपकी तवज्जो होती है, जैसे बिलाल कॉलोनी में 2-3 पार्क दे चुके हैं, यहाँ पर भी तज़ीन व आराइश जारी रहती है, लाल पार्क हो या दूसरा हो, यानी कि उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग आएँ तो उनको सेहतमंद माहौल की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। तो कोई ये पार्क वार्क का तोहफ़ा करीब में है नवंबर में या इसमें? जी बिल्कुल है, हमारी जो उस तरफ की UCs और इस तरफ हम तो कहते हैं, लेकिन है तो पूरा शाह फैसल टाउन है ना, ठीक है।
बदकिस्मती से मैं हमारी UC1 जो खिलाती है, जो सबसे ज़्यादा वोट लेके हम आए हैं, उसके अंदर ना कोई पार्क मौजूद है, ना कोई TMC का स्कूल मौजूद है, ना कोई ग्राउंड। जो 2 ग्राउंड है वो तैयार हैं, ग्रासी ग्राउंड है डिग रोड यूनियन और आज़म स्पोर्ट्स का, जिस पे अभी पिछले दिनों आप ही के साथ मिल के हम जाके विज़िट कर आए थे और उसका एक क्लब बनाने का इफ्तिताह किया था। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह UC4 और UC3 के अंदर पार्क्स बनने जा रहे हैं, और वो जब बनाने जाएंगे, काम शुरू होगा, हम आपको इनवाइट करेंगे। बिफ़ोर आफ्टर की वीडियोस आप भी ले लेना पहले की भी, और जब पार्क बन के आ जाएंगे तो बन जाएंगे तो उसके बाद आप उसकी भी वीडियोस बना लेना, हम आपके साथ इफ्तिताह करेंगे। आप कह रहे हो UC1 नाता खान है ना ये, तो इसमें कोई ऐसी जगह नहीं है कि पार्क वार्क बन जाए? कोई इतनी बड़ी जगह कोई भी नहीं बची? नहीं, ऐसी कोई जगह मिल नहीं रही है, अगर मिली तो मैं उस पर लाजमी पार्क बनवाऊंगा इंशाल्लाह टाउन से। अरे यार, तो इसका मतलब है आप तो दबे अल्फाजों में एक बात कह रहे हो, चेयरमैन के पास, UC के 1 चेयरमैन के पास तो बड़ा माल पचा होगा उसका, तो उसके पास तो जगह ही नहीं है पार्क वार्क बनाने की। ये वो कहाँ खर्च कर रहा है यार? वो चश्मा भी लगाते हैं, शायद मुस्कुराते भी हैं। जी बिल्कुल, मेरी UC के चेयरमैन है अतीक रहमान स्वाति साहब। KMC में भी वो अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं कि यहाँ पे जितने तरक्याती काम हो सके होएं। अगर पार्क और ग्राउंड अगर नहीं है, स्कूल नहीं है, तो फिर गलियाँ पक्की कराए जाएं, इनके पानी के मसाइल हल किए जाएं। 4 नंबर का पंपिंग स्टेशन जो कि हमारी UC के अंडर पड़ता है, उसकी रिहेबिलिटेशन हम मेयर साहब से भी गुजारिश करेंगे, वज़ीर बल्दियात साहब से भी आपके तवसत से, कि उसकी जो रिहेबिलिटेशन की ADP के काम अप्रूवल हो चुका है, उस पर जल्द अज जल्द काम शुरू कराया जा सके, ताकि ये जो पंप हैं जो उसमें लगे हुए हैं वो हमारी पैदाइश से पहले के हैं, और वो उनमें इतनी ताकत नहीं है कि लोगों के घर घर तक पानी पहुंचा सकें। लाइनें तो हमने बिछा दी हैं अपने MNA के फ़ंड से, टाउन से, UC से, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक मेन जड़ जो बुनियाद है जहाँ से पानी डिलीवर होता है वहाँ तक, एक तो बल्क डिपार्टमेंट वहाँ पानी पूरा नहीं दे रहा है, और अगर बल्क डिपार्टमेंट वहाँ पानी पूरा दे रहा है तो उसके बाद फिर वो वहाँ से घरों तक पहुँचाने में मुश्किलात हो रही हैं। अच्छा ये बताओ यार, एक काम कर लो यार, कोई नेक काम कर लो जिंदगानी में, अब जाने का वक्त भी आ रहा है। मेरे साथ मिलके एक साजिश कर लो। चेयरमैन ने रिटायर्ड मुलाजिम को 14 करोड़ तो दे दिए, हम उसको ऑन करते हैं और शाबाश भी देते हैं। मेरे साथ मिलके साजिश करो यार, चेयरमैन से 1-1.5 करोड़ रुपए निकालो हर एक 2 महीने बाद। जो हमारे वो साबिक मुंतखब लोग जो थे 2016 से 20 वाले खा के भाग गए, वो एरिया दिला दो थोड़े थोड़े करके। साजिश करो मिलके, हमारे साथ मिलके बोल दो, हम मुजाहरा कर देते हैं दोनों मिलके गौर कट के खिलाफ। अभी चेयरमैन साहब आउट ऑफ सिटी हैं, ज़ाहिर है इसका फैसला मिल के इतनी बड़ी रकम अगर किसी को भी आप देंगे। पीनट है शाह फैसल गौर कटक के लिए यार, पीनट नहीं है, हमारे पास OCT से हट के कोई फंड नहीं आ रहा अजीज़ भाई, आपको और रिसोर्सेज तो है ना। ऑन रिसोर्सेज पे ही हम टाउन चला रहे हैं, और इस टाउन चलाने के लिए कितनी सेक्रीफाइस, कितनी मुश्किलात हमें सामना करना पड़े, ये आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता। लेकिन ये है कि उम्मीद से दुनिया कायम है, और इंशाल्लाह उम्मीद रख रहे हैं चेयरमैन साहब आएंगे। आप जो कह रहे हैं कि आपके साथ मिल के करें, तो इंशाल्लाह बिल्कुल मैं भी उनसे बात करूंगा, जो इसमें अच्छा रास्ता हो सकेगा हमारे टाउन के मुलाजमीन के लिए, जो हम करते आ रहे हैं और भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। सही कह रहे हैं। इसका मतलब एक को तो मैंने तैयार कर लिया, वाइस चेयरमैन को तोड़ लिया है, कौंसल के 2-3 और तोड़ लेता हूँ, और हम मिल के साजिश करेंगे तो हमारे मुलाजमीन को जो 1 करोड़ हर महीने, मैं कह रहा हूँ हर 2 महीने बाद 1-1 करोड़ रुपये निकाल दो यार, सब निमट जाएंगे। लोग दामन उठा के दुआएं देंगे। हमारे पेंशनर जो रिटायर्ड मुलाजमीन है वो तो दुआ दे ही रहे। 14 करोड़ रुपए चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश और इनकी काउंसिल यार मिल के फैसला करते हैं ना, फिर अप्रूवल होती है, फिर जाके वो पेमेंट होती है। इन लोगों ने 14 करोड़ रुपए दिए, जिससे यकीनी तौर पर वो दामन उठा के दुआएं देते हैं। भाई साहब, कुछ जिंदगानी में अच्छा काम भी कर लो, एक पार्क वालों को बोलो कोई फ्लावर शो ही दे दे हमको यार, ये खाली चुटपुट घास लगाते हैं यार। आपके साथ मेरे ख्याल से लास्ट इंटरव्यू में चेयरमैन साहब ने बताया था कि फ़्लावर शो करने हम जा रहे हैं, तो जैसे ही चेयरमैन साहब कराची आएंगे इंशाल्लाह हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि हम जितना जल्द हो सके जो फ्लावर शो के अनाउंसमेंट की है उसको कराएं। अच्छा, उन्होंने कहा था मैं एक यहाँ कराऊंगा एक वहाँ कराऊंगा। बिल्कुल, दोनों जगह पे कराएंगे, क्योंकि यहाँ जब लोगों ने यहाँ और वहाँ का कॉन्सेप्ट शुरू किया हुआ है तो हम भी उसी हिसाब से उसकी रिवायत बरकरार रख के उस तरह करेंगे इंशाल्लाह काम। ये रवायत गलत है, ये सही कह रहे हैं कि हमने गलत रवायत पैदा करती है। शाह फैसल टाउन है, 4 UC उधर है, 4 UC इधर है। अगर वहाँ से, मैंने पहले भी कहा था, अगर वहाँ 60% काम हो रहा है तो अगर यहाँ 40 हो रहा है कोई बुरी बात नहीं है।
اس لیے کہ میں ان گلی محلوں میں آج سے نہیں 25-30 سال پہلے بھی جاتا تھا. وہاں پر یہ میرے سامنے بنی ہے گلزار عوامی اور یہ وہاں تو سڑک وڑک کچھ نہیں تھی, پیور والے بلاک تو بہت دور کی بات ہے, وہ سوچ نہیں سکتے. وہاں لیبر طبقہ زیادہ رہتا ہے, کاروباری لوگ رہتے ہیں, لیکن اب تو کمرشل ایریا بھی بن گیا ہے, لیکن وہاں پر بزنس ہب ہے, لیکن پھر بھی وہاں سہولتیں نہیں تھی. اگر وہاں پہ جیسے یہ لوگ کام کرا رہے ہیں تو بھائی خوش قسمتی ہے, یہ کرا لو, ہو سکتا ہے اس کے بعد میں آ جاؤں تو میں تو کراؤں گا ہی نہیں, پھر میں بولوں گا نہیں یہی 4 ٹاؤن, یہی 4 UC. ہاں نیا نظام بننے جا رہا ہے, اس کے اندر اگر وہاں الگ ٹاؤن بن جائے, کیونکہ غور کھٹک نے کام باریک اتارا ہوا ہے, ابھی بتا نہیں رہا, ہو سکتا ہے اس کے بھی ذہن میں کہ شاید وہاں ٹاؤن بننے جا رہا ہے. اگر وہ بننے جا رہا ہے تو ان لوگوں کی قسمت کھل جائے گی, ورنہ ان لوگوں نے جو اپنے 2.25 سال میں برابری کی بنیاد پر برابری, حالانکہ وہاں 60% بھی ہوتا تو مجھے اعتراض نہیں تھا, 40% یہاں بھی ہوتا تو, لیکن اگر ان لوگوں کو 60% دیتے تو میں خوش ہوتا. لیکن برابری کی بنیاد پہ 2 پارک وہاں بنتے ہیں, 2 یہاں بنتے ہیں, سڑکیں 3 وہاں بنتی ہیں, 2 3 یہاں بنتی ہیں, تو ہر چیز برابری کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. تو چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور علی خٹک ہو یا وائس چیئرمین طارق محمود بنگش ہو, عوامی خدمت کے کام کو جاری رکھے ہوئے, اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے پاس جو پیسے آتے ہیں پکڑ دھکڑ کر کے, وہ جو ریسورسز جسے کہتے ہیں ریکوری کرتے ہیں, اس سے یہ کچھ ہاتھ پیر مار لیتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا 14 کروڑ روپے جس نے ریٹائر ملازمین کو دیے ہیں, یہ ان کی بخشش کا باعث بنے گا, ان کا اور وائس چیئرمین کا, ان کے کونسل والوں کا, جو لوگ دامن اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں. اگر یہ 1 کروڑ روپے کی میری اور اس کی سازش کامیاب ہو گئی وائس چیئرمین کی, تو غور کھٹک کو پتہ نہیں اور کون سی کامیابی ملے گی. آدھا برس. چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور کھٹک کی ہدایت پر محکمہ سینیٹیشن نے گزشتہ 15 دنوں سے اسپرے مہم جاری رکھی ہوئی ہے. لوگوں کو سہولیات دینے سمیت دیگر امراض سے محفوظ بھی بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے. مزید تفصیلات عزیز عارف کی اس رپورٹ میں. یہ ہے چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور علی خٹک, وائس چیئرمین طارق محمود بنگش, ڈائریکٹر سینیٹیشن فرحان شبیر اور دیگر افسران کے ہمراہ یہاں شربت بنا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو یہ شربت بنا رہے ہیں, بھائی شربت نہیں بنا رہے ہیں, یہ سونگ کے دیکھ رہے ہیں کہ شربت میٹھا ہوگا کہ نہیں, لیکن بہرحال یہ بالٹی میں کوئی چیز ڈال رہے ہیں, یہ ڈال نہیں رہے بلکہ ایک چیز تیار کر رہے ہیں. جی ہاں, یہ ہے ڈینگی, ملیریا, چکن گونیا اور دیگر مکھی مچھروں اس سے بچاؤ کے لیے. طارق محمود بنگش وائس چیئرمین نے بھی کہا شربت لال ہوتا ہے, چلو کچھ ان میں بھی کچھ ڈالا ہے, ان کا لیمن بنا دیتا ہوں. بہرحال یہ اسپرے مہم کے لیے باقاعدہ تیاری کی جا رہی ہے, پھر اس کو واٹر ٹینکروں میں بھی ڈالا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور ڈائریکٹر سینیٹیشن اپنے عملے کے ساتھ شاہراہوں پر بھی اسپرے کرتے دکھائی دیتے ہیں. جی ہاں, فرحان شبیر, جی ہاں, بڑی فلم ہے, انہوں نے اسپرے مہم کو جاری ساری رکھا ہوا ہے گزشتہ 15-20 دنوں سے, اور شاہراہوں پر جہاں اسپرے مہم کو یقینی بنایا جاتا ہے وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ گلی محلوں کی طرف اور شاہراہوں پر بھی یہ مصروف عمل ہوتے ہیں. محکمہ سینیٹیشن کا عملہ کاروباری حضرات کو رات کے وقت سہولت دیتا ہے, کیونکہ دکانیں بند ہو چکی ہوتی ہیں, خواتین بچے بزرگ نہیں ہوتے, تو اس کی وجہ سے یہ شاہراہوں اور کاروباری علاقوں میں اسپرے کرتے ہیں. جبکہ گلی محلوں میں بھی یقینی طور پر اسپرے مہم کو یقینی بنایا جا رہا ہے, تاکہ معصوم بچوں کو خصوصاً ڈینگی, چکن گونیا اور ملیریا جیسے دیگر امراض سے, اور خصوصاً مکھی مچھر کی افزائش جو تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کو بھی قابو میں کیا جا سکے اور لوگوں کو سہولیات فراہم کی جائے. اسکول, مدارس, مساجد اور اس کے اطراف میں اور دیگر جگہوں پر بھی اسپرے مہم کو خاص طور پر یقینی بنایا جا رہا ہے, اور گزشتہ 15 دن سے اسپرے مہم کا سلسلہ جاری ہے. اور یقینی طور پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور علی خٹک وائس چیئرمین طارق محمود بنگش کی کوشش ہے کہ وہ اپنے محکمہ سینیٹیشن کے ڈائریکٹر فرحان شبیر اور ان کی ٹیم کے ہمراہ لوگوں کو اس وقت جو موجودہ ڈینگی کی صورتحال خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے, اسپتال آباد ہو چکے ہیں, اس میں ان کو جتنا محفوظ کر سکتے ہیں اہلیہ شاہ فیصل ٹاؤن کو اس میں کامیابی سے ہمکنار ہیں. عزیز عارف, میٹرو 1 نیوز, کراچی. چیئرمین کورنگی ٹاؤن اور نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کورنگی محمد نعیم شیخ کا کہنا ہے کہ عوامی سہولت کے منصوبے ہماری اولین ترجیح ہیں. UC 9 اور UC 10 میں سیوریج لائن کی تنصیب سے عوام کو نکاسی آب کے مسائل سے نجات ملے گی. تفصیلات اس رپورٹ میں. کورنگی ٹاؤن میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے. چیئرمین کورنگی ٹاؤن و نائب صدر پیپلز پارٹی ضلع کورنگی محمد نعیم شیخ نے کلک کے تعاون سے UC 9 اور UC 10 میں جاری سیوریج لائن کے کام کا تفصیلی جائزہ لیا. ان کے ہمراہ انفارمیشن سیکرٹری و چیئرمین UC 8 احمد رضا, صدر PS 93 و چیئرمین UC 10 حبیب بھنگر اور سینئر نائب صدر ندیم اختر بھی موجود تھے. نعیم شیخ کا کہنا تھا کہ سیوریج لائن کی تنصیب کے بعد اسی روڈ پر نئی سڑک کی تعمیر
भी अमल में लाई जाएगी ताकि शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक शहरी सहूलतों की फराहमी हर टाउन में यकीनी बनाना चाहती है। चेयरमैन कोरंगी टाउन ने हिदायत की कि तमाम तरक्याती काम मियारी और मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किए जाएं ताकि आवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जा सके। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।